सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालं क्षमाशील अतिधीर गंभीर ज्ञानं धर्मकील दृढ़धीर समधीर ध्यानं जगत त्राणकारी अघारी उदारं भगत प्राण रूपं दयागुण अपारं। नमो सतगुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर विराजमान पूज्य बाबा लोगों के चरणों में अनेकानेक प्रणाम। मुद मंगल साधु समाज, सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों सबको मेरा प्रणाम। हम लोग अपराह्न कालीन के सत्संग में जत्र तत्र से एकत्र होकर सत्संग मंदिर में उपस्थित हैं। यह सत्संग मंदिर परमात्मा का प्रथम द्वार है, क्योंकि सत्संग मंदिर से ही मोक्ष का दरवाज़ा जो है खुल जाता है। जो यहाँ आते हैं मनोयोग पूर्वक सुनते हैं, समझ बूझ बन जाता है। कुछ साधना सत्संग ध्यान करने लगते हैं और उसके अंदर में दृढ़ता आ जाता है, सत्संग ध्यान करने लगते हैं तो समझिए उसका बहुत दुख जो है छूट गया, सुख का रास्ता उसको मिल गया। ऐसे जीवों को संसार में कहाँ सुख है, कैसे सुख मिलेगा, यह रास्ता नहीं मिलता है बिना सत्संग से। इसलिए अभी हम लोग रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्य कांड से पाठ श्रवण किए कि महामंद मन सुख चाहसी ऐसे ही प्रभु ही विसारी। संसार में सुख चाहते हैं लोग, सुख के लिए बहुत परिश्रम भी करते हैं। परिश्रम ही नहीं, एड़ी चोटी का पसीना बहाते हैं कि सुख मिले, लेकिन सुख नहीं मिलता है। सुख के बदला दुख मिल जाता है। क्यों सुख वह नहीं मिलता है? कहते हैं वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं विधि आवे हाथ। वह सुख है कहाँ, खोजते हैं कहाँ। इसलिए वह सुख जो है कैसे मिल सकता है? सुख नहीं मिल सकता। संत महापुरुष कहते हैं, अभी हम लोग भक्ति के संबंध में सुन रहे, 9 प्रकार की भक्ति भगवान राम माता सबरी को माध्यम बना करके उपदेश दिए। माता सबरी 9 प्रकार की भक्ति में पारंगत थी, लेकिन संसार को शिक्षा मिले इसलिए भगवान राम उपदेश किए।
भगवान राम इसीलिए उपदेश किए कि संसार के लोगों को यह ज्ञान मिले। भक्ति निशयनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। भक्ति करते हैं किस लिए? तो कहते हैं भक्ति यह सीढ़ी है कहाँ जाने के लिए? परमात्मा के पास, मोक्ष का धाम जहाँ है। भक्ति निशयनी मुक्ति की, इसमें आलस नहीं करना चाहिए। हम लोग अपने आप को विचारें कि आलस छोड़ करके ध्यान भजन करते हैं या नहीं करते हैं। कितना इनसे प्रेम है। समय मिलने पर भी भजन नहीं करते हैं। भजन का समय आ गया, टाल टूल देते हैं, गपशप में आनंद मिलता है, गपशप में ही लगे रहते हैं। भजन का समय बीत गया, भजन नहीं करते हैं, इसका महत्व ही नहीं देते हैं। और भजन करने के लिए अगर कोई चाहते हैं तो जो है यह ज्ञान नहीं है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं यहाँ संसार में कि ऐसे भी कहने वाले हैं गुरु, जो कि अपने को गुरु जो है मानते हैं, गुरु कहलाते हैं कि सब चीज़ खाइए और परमात्मा का नाम लीजिए, परमात्मा का नाम लीजिए। उपमा देते हैं गिद्धराज का कि मांस खाने वाले भी परम धाम को जो है चले गए, स्वर्ग में चले गए। क्या हम लोग नहीं जाएंगे? वह गिद्ध का भोजन ही वही था, लेकिन उपमा देते हैं, गलत उपमा है। ऐसे सब गुरु हैं। यहाँ अभी हम लोग क्या सुने? भक्ति का रास्ता क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। यहाँ सत्संग में आए हैं, यह प्रथम भक्ति है। संतों का संग कीजिए, वहाँ कथा प्रसंग होता है। संत महापुरुष ज्ञान देते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। यह ज्ञान सुन करके जो मनोयोग पूर्वक सुनेंगे तो यह दूसरी भक्ति है। मन लगाकर सुनना चाहिए, यह नहीं कि तन सत्संग है मन कहीं है तब नहीं होगा। मन भी गुरु का सेवा करना चाहिए, मान छोड़कर, घमंड छोड़कर। गुरु की सेवा क्या है? जैसे गुरु की सेवा, उसका आज्ञा का पालन भी सेवा है। और गुरु का सेवा, कहीं सत्संग मंदिर है, उसका यह जो है गुरु महाराज का एक समझिए अंग है। सत्संग मंदिर का सेवा वह भी सेवा ही है। पहले बाहरी सेवा में जिसका मन लगता है, प्रेम पूर्वक सेवा जो है करते हैं, वही जो है भजन ध्यान का अधिकारी होते हैं। गुरु महाराज को जिन्होंने सेवा किया, निष्कपट भाव होकर, छल कपट छोड़कर, स्वार्थ छोड़कर, कोई स्वार्थ नहीं, उसी को गुरु महाराज अपनाए हैं, उसी को जो है अपनाए हैं। कपट युक्त होकर जो है अगर सेवा करेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए निष्कपट भाव से जो है सेवा करना चाहिए। जब तक निष्कपट भाव से सेवा नहीं करेंगे तो कुछ हाथ आने वाला नहीं है। जिसमें है सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहाँ होगा। सेवा भाव होना चाहिए, तन से, मन से, धन से, सब तरह से सेवा करेंगे तब जो है आप अंतर में आप जो शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, वह रास्ता का जो है गमन होगा। बहुत हम लोग सुने, आठम यथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं देखहि परदोषा। भक्ति करने का फल है। भक्ति करते करते संतोष हो जाता है,
संतोषम परम सुखम, जिसको संतोष हो गया वही संसार में सुखी है, और जो है कोई सुखी नहीं है। कहते हैं कि संतों के पास जाने से यही मिलता है। संत सुख का रास्ता दिखा देते हैं, वह बाहर में नहीं अपने अंदर में है। एक भक्त थे, एक राज में एक जो है भक्त था, और वह जो है भक्ति में लवलीन रहते थे, चाहे दुख में हो सुख में हो, जैसे भक्ति में वह जो है लवलीन रहते थे। और उस देश का जो राजा थे, वे राजा के मन में हुआ कि मेरा संपत्ति इतना है, और मुनीम को बुलाकर हिसाब जो है करवाए। देखिए तो जिस तरह से अभी आय व्यय हो रहा है, आमदनी हो रहा है, खर्च हो रहा है, इस तरह से होगा तो कितना जो है पुस्त तक मेरा संपत्ति जाएगा। तो हिसाब किया तो जो है बताए 11 पुस्त तक आपका संपत्ति जाएगा। तब जो है उस राजा को मन में हो गया चिंता कि 12 पुस्त में जो आएगा वह क्या खाएगा। चिंता हो गया तो वह सोचता ही रहता था। संजोग से एक महात्मा आया, उस महात्मा को बुलाए और आदर सम्मान से बिठाए, भोजन कराए। तब महात्मा जी पूछते हैं, कहिए राजन क्या हाल खबर है। तो जो है राजा ने कहा कि मेरे मन में एक समस्या उत्पन्न हो गया है कि 11 पुस्त तक मेरा संपत्ति जाएगा, लेकिन 12वें पुस्त में क्या खाएगा, यह मुझे चिंता मन से नहीं हटता है। महात्मा जी ने आंख बंद किया, देखा इसी के गांव में एक भक्त है। तो वे राजा से जो है कह दिए इसका सरल उपाय। कहा क्या, आपके गांव से बाहर एक भक्त है, उसके पास वह जो है एक दिन उपवास रखता है, उसके पास आप जाइए, उपवास के दिन अपना भोजन उसको जो है दीजिए। इस पुण्य से आपको जो है 12वें पुस्त का भी जो है हो जाएगा, संपत्ति व्यवस्था हो जाएगा। तो जो है राजा ने जो है वैसा ही किया, मंत्री को भेजा उस दिन। और उस भक्त के यहाँ मंत्री जब जाता है तो भक्त से कहता है, देखिए आज का भोजन राजा साहब के यहाँ से आपके लिए आएगा, आपको जो है मंजूर है ना। वह भक्त जो थे वे बोलते हैं, देखिए मैं जो है घर में अगर भोजन जो है बना लिया होगा, अब तो आपका भोजन जो है नहीं लेंगे, अगर नहीं बना होगा तब आपका भोजन स्वीकार हो सकता है। जाकर पूछते हैं पत्नी से, पत्नी कहते नहीं, घर में भोजन जो है बन चुका है, तैयार हो चुका है। तो वे मंत्री से कहते नहीं, आपका भोजन जो है नहीं लेंगे। मंत्री जो है गुस्से में आ जाते हैं, गरीब आदमी है और अहंकार है, इतना अभिमान है, जो है चले जाते हैं राजा के पास। कहते हैं वह आदमी बहुत अभिमानी है, उसके मन में हुआ राजा सजा देगा। तो राजा जो है आए अपने से, राजा जब अपने से आए तब जो है उसको कहा, तो भक्तराज ने कहा, देखिए राजन मेरे घर में भोजन बन चुका है। तो राजा ने कहा, देखिए आप जो है यह भोजन खा लीजिए, अपने घर का भोजन सुबह जो है खाइएगा। कहा कि हमको जो है सुबह के लिए चिंता नहीं है, सुबह के लिए चिंता, अभी भोजन हो गया, ईश्वर परमात्मा ने भेज दिया, सुबह क्या ठिकाना है, रहेंगे या नहीं रहेंगे, मुझे वह चिंता नहीं है। राजा को
यह शब्द बाण के समान लग गया कि मेरा 11 जन्म तक 11 पुश्त तक संपत्ति जाएगा, और जो है हम बार में जो है पुस्तक के लिए सोचते हैं। यह भक्त जो है कैसे है कि सुबह के लिए भी नहीं सोचता है, कितना संतोष है। तो भक्ति करने से यह आ जाता है, संतोषम परम सुखम। संतोष जिनको हो गया वही संसार में सुखी है। अगर संतोष नहीं हुआ तो वह संसार में कितनों संपत्ति है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाहि। संसार में संपत्ति है, अगर यह ज्ञान नहीं तो दरिद्र बने रहेंगे। और संतों के पास आने से यह ज्ञान है, परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, भक्ति कीजिए, संसार भी सुख, परमार्थ का जो है वह भी सुख आपको मिलेगा। विशेष जो है विस्तार रूप से पूज्य बाबा से सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।